हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कपिल और अब मैं लेकर आया हूं आपको देवरिया ताल की यात्रा पर। यहां से हम जाएंगे सारी विलेज और सारी विलेज के बाद 2.5 किलोमीटर का हमारा ट्रैक है जो हमें लेकर जाएगा देवरिया ताल पर। रास्ते में चलते चलते एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल हमें नज़र आया और हम इस वाटरफॉल को देखने के लिए रुक गए। बहुत ही दिलकश, बहुत सुंदर प्रकृति का दिया हुआ बहुत ही अच्छा गिफ्ट है ये। अभी अब सुबह हम जब बड़ासू से चले, वहाँ से लगभग 1 घंटे का ये हमारा रास्ता, और यहाँ से हम जब चले हैं तो उखी मठ से चौपता वाले रोड पर सारी विलेज पड़ेगा और वहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है जो हमको देवरिया ताल लेकर जाएगा। तो चलते हैं देवरिया ताल की तरफ और दिखाते हैं कि क्या है देवरिया ताल में, क्यों हमें देखना चाहिए देवरिया ताल। और फाइनली हम चल दिए हैं देवरिया ताल की तरफ। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये देवरिया ताल का गेट है और यहाँ से हम देवरिया ताल का 2.25 किलोमीटर का ट्रैक है। थोड़ी खड़ी चढ़ाई है और ये छोटा सा रास्ता जो नीचे से और ऊपर की तरफ जा रहा है। थोड़ी ठंड है, सूरज बादलों के पीछे छुप गया है और ठंडी हवा आ रही है। लगभग 1.5 घंटा देवरिया ताल तक पहुंचने में हमें लगेगा और ये सारी विलेज मेरे पीछे आप देखिए। देवरिया ट्रैक के रास्ते में आपको रंग बिरंगे फूल भी मिलेंगे, ये देखिए। और यहाँ पर कहीं कहीं पर शेड्स बनाए गए हैं जैसे वो दिख रहे हैं। ये ट्रैक यहाँ पर पहाड़ों में जो सामान लाने ले जाने का मुख्य साधन है वो घोड़े खच्चर हैं। ऐसा ही एक खच्चर घोड़ा पीछे से आ रहा है सामान लेकर और यहाँ से आप देखिए सारी गांव का दृश्य बहुत ही आकर्षक, बहुत बढ़िया।
कुछ टूरिस्ट देवरिया ताल जाने के लिए खच्चर का भी उपयोग करते हैं। ये सारी गांव और चलते चलते हम एक जगह रुके हैं। रास्ते में लगभग 1 किलोमीटर आ गए होंगे और यहाँ पर एक मकान का भी निर्माण हो रहा है। सामने रास्ते में रंग बिरंगे फूल हैं। आप ये देखिए मेरे पीछे कुछ गेंदा के फूल लगे हुए हैं। मक्का बुई है और हाँ भुट्टे। और आप मेरे साइड में देखिए कितना सुंदर दृश्य है। ये सारी विलेज है। दूर पहाड़ी पर भी मकान नज़र आ रहे हैं। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है और अभी लगभग हम आधी दूरी तय कर चुके हैं। यहाँ पर बीच बीच में आपको जैसे मेरे पीछे दिख भी रहे होंगे कुछ खाने पीने और नाश्ते के लिए भी कुछ दुकानें हैं जहाँ पर आप नाश्ता कर सकते हैं देवरिया ताल की तरफ आते हुए। और यहाँ पर मैंने पूछा था कि टेंट का क्या चार्ज होता है, तो उन्होंने बताया कि एक टेंट का 500 रुपये, यानी 2 आदमी एक टेंट में सो सकते हैं और आपके खाने पीने का चार्ज अलग होगा। चढ़ते चढ़ते सांस फूल गई है और मेरी बात तो चलो ठीक है, जॉनी के तोते उड़ गए हैं भाई। और बूंदाबांदी अब लगातार होने लगी है। और देवरिया ताल क्या पूरे टूर के हमारे साथी जितेंद्र भाटी, पचायतन, एडवोकेट आकाश चौहान और हमारे सबसे प्रिय विक्रांत राजपूत भाई आगे बढ़ो। और ट्रैकिंग में चलते चलते एक से एक प्रकृति के नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही सुहावना मौसम है, गर्मी है नहीं क्योंकि आसमान में बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की बूंदें आ रही हैं। और यहाँ पर जैसे मैंने अभी बताया था कि रुकने के लिए भी प्रबंध हैं। आपको टेंट लगाया जा सकता है जिसमें 2 पर्सन 500 रुपये, और अगर एक आदमी है और एक रूम भी लेना चाहता है तो भी 500 रुपये हैं। 4 लोगों के लिए एक रूम 1500 रुपये में यहाँ पर अवेलेबल है। उसके अलावा आपका खाना पीना अलग होगा अगर आप इधर आते हैं तो। यहाँ से मैं एक बार और आपको दिखा दूँ सारी विलेज, जो सारी गांव हैं। ओ भाई, ओ क्या कह दी, ओ जाओ। और यहाँ
बीच बीच में ऐसी कई सारी आपको जगह मिल जाएंगी जहाँ ये दुकानें होंगी जो स्थानीय लोग पर्यटकों के लिए, सैलानियों के लिए यहाँ लगाते हैं। और एक पेड़ है, इस पे फल पता नहीं किस चीज़ के हैं। और इस तरीके के यात्रियों के लिए शेड बनाई होती है जहाँ पर धूप या बारिश से बचने के लिए बैठ सकते हैं, रास्ते में आराम कर सकते हैं, बैठने के लिए बेंच बनाई गई है। और बीच बीच में कुछ ऐसे बोर्ड भी हैं जिन पे लिखा है जंगल है तो जीवन है, आओ मिलकर इन्हें बचाएं, अपना भविष्य स्वस्थ और सुरक्षित बनाएं। देवरिया ताल, केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर। और पक्षियों की बहुत मधुर आवाज़ आ रही है। चारों तरफ घना जंगल है। और आकाश की तरफ अगर देखें तो बादल हो रहे हैं। पक्षियों की बहुत मधुर आवाज़ आ रही है। चारों तरफ शांति है। कुछ जगह जगह से पानी के स्रोत भी बह रहे हैं, जैसे आपको ये दिख रहा होगा। तो अगर आप इस ट्रैक पे आएंगे तो आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर ये ट्रैक है। और यहाँ से आगे अब चलते हैं देवरिया ताल की तरफ। हालांकि कुछ सैलानी मुझे दिखाई दे रहे हैं जो उधर से आ ही रहे हैं, लेकिन हम अभी जा ही रहे हैं। और फाइनली हम देवरिया ताल पहुँच गए हैं। ये वन विभाग का ऑफिस है। और जब आप यहाँ आते हैं तो यहाँ एंट्री फीस 150 रुपये पर हेड होती है, और जो हमने भी दी है। और ये आप देख रहे होंगे, ये जो घास का मैदान है, इस घास के मैदान को बुग्याल बोलते हैं, जो घास के हरे भरे मैदान होते हैं। और उसके बीच में ये ताल है, चारों तरफ पेड़ों से घिरा हुआ है। और सामने आपको केदार पर्वत की चोटी नज़र आ रही होंगी। इस ताल से कई सारे किस्से कहानियाँ जुड़े हुए हैं, जो सनातन परंपराओं से जुड़े हुए हैं। कुछ किस्से महाभारत काल से भी जुड़े हुए हैं। और इस देवरिया ताल की एक ख़ास बात और है कि इसमें आपको बंदरपूंछ, केदार पर्वत आदि जो हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हैं उनका प्रतिबिंब दिखाई देता है। और इसके चारों तरफ घूमने के लिए मान्यता है कि जो भी सैलानी यहाँ आते हैं इसकी परिक्रमा करते हैं। हम भी अपनी परिक्रमा भी शुरू करने वाले हैं। और यहाँ के किनारे पर जाने की किसी को परमिशन नहीं है, और क्योंकि ये क्षेत्र जो है वन विभाग के अंतर्गत आता है। बहुत शांति, अगर आप आना चाहते हैं, देखिए कितने सुंदर घास के मैदान हैं जिनको बुग्याल कहते हैं।
हल्की हल्की बारिश होने शुरू हो चुकी है। बहुत ही शांत वातावरण, पक्षियों की आवाज़ आ रही है। आप देख लीजिए चारों तरफ पेड़ों से घिरा हुआ ये ताल है। जो सारी गांव है, सारी गांव से हम लगभग 2.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके यहाँ पर पहुँचे हैं। और जो सारे गांव के सामने जो पहाड़ है उसको पार करने के बाद हम ताल पर पहुँचे हैं। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार इंद्र के साथ सभी देवता यहाँ पर स्नान करने आते थे, इसीलिए इस जगह को, इस ताल को इंद्र ताल भी कहते हैं। और इसीलिए क्योंकि जब यहाँ देवता आते थे तो इसीलिए इसको देवरिया ताल भी कहते हैं। और इसके साथ साथ इसका एक प्रसंग महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि जब पांडव 13 वर्ष के वनवास में आए हुए थे तो इसी सरोवर पर आकर पांडवों ने पानी पीने की कोशिश की थी और राजा यक्ष ने पांडवों से जो प्रश्न पूछे थे उनका वो जवाब नहीं दे पाए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का जवाब दिया था और तब यक्ष ने प्रसन्न होकर इस ताल से पांडवों को पानी पीने की परमिशन दी थी, आज्ञा दी थी या पानी पीने दिया था। आप देख लीजिए पीछे देवदार के पेड़ नज़र आ रहे हैं। वैसे कुछ लोगों का मानना ये भी है कि जो महाभारत का प्रसंग मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोगों का मानना है कि वो जो वर्तमान पाकिस्तान में कटास राज मंदिर का जो जलाशय है, महाभारत का प्रसंग उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ जितने लोगों से मैंने पूछा और यहाँ आकर पता किया या जितनी हमने कोशिश करी, उसके अनुसार महाभारत का जो प्रसंग मैंने आपको बताया है वो इस ताल से जुड़ा हुआ है। और चारों तरफ शांति है। आप आइए, अगर आप केदारनाथ की तरफ आ रहे हैं तो आपको एक बार देवरिया ताल की तरफ आना चाहिए, क्योंकि जितने लोग ज़्यादातर पर्यटक आते हैं वो केदारनाथ यात्रा करने के बाद चौपटा की तरफ ज़्यादा जाते हैं और तुंगनाथ की ट्रैकिंग करते हैं। जब आप ऊखीमठ आएंगे केदारनाथ से वापस रुद्रप्रयाग की तरफ, तो ऊखीमठ आने के बाद वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर आपको ऊखीमठ और चौपटा के बीच में सारे गांव हैं। जो ऊखीमठ और चौपटा की जो मेन सड़क है उससे 3 किलोमीटर साइड में आप आएंगे, सारी गांव मिलेगा। वहाँ पर आपको रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में होटल, होम स्टे इत्यादि रहने के लिए मिल जाएंगे। और आप यहाँ आसानी से, जो बहुत महंगे भी नहीं है, मैंने जो पता किया था, आप यहाँ पर आकर अगर कैंपिंग में समय बिताना चाहते हैं तो एक कैंप आपको यानी 2 लोगों के लिए लगभग 500 रुपये, जिसमें खाना अलग। और अगर आप रूम लेना चाहते हैं, यहाँ रूम हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, तो 2 लोगों के लिए 500 से 700 रुपये में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। मैंने 4 लोगों के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि लगभग 1500 रुपये में 4 लोगों के लिए आपको यहाँ कैंपिंग के लिए या रूम आपको मिल जाएगा। कैंपिंग हालांकि 1000 रुपये में 4 लोगों के लिए हो जाएगी। तो आप यहाँ आ सकते हैं। बहुत शांत, बहुत सुंदर जगह है और ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। और मैं आपको इधर जंगल का एक बहुत शानदार व्यू दिखा दूं।
कि जैसा मैं बता रहा था आपको कि इस सरोवर में, देवरिया ताल में, बंदरपूंछ, केदार पर्वत इत्यादि जो चोटियां हैं उनकी परछाई आती है। अब चूँकि आसमान में बादल छाए हुए हैं तो यहाँ पर उनका सबका प्रतिबिंब हालांकि अभी नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ सिर्फ पेड़ों का प्रतिबिंब आपको नज़र आ रहा होगा। और ये आप देखिए, जैसा ये पेड़ आपको नज़र आ रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे बड़ा आकर्षित करती हैं। चाहे फिर वो पेड़ है, कोई पुरानी इमारत है, कोई मंदिर है। बहुत सारे सवाल मेरे मन में आते हैं कि आज तो सब कुछ है, सुविधाएं हैं। आज से हज़ारों साल पहले ये पेड़ किसने लगाया होगा, इसकी क्या एज रही होगी, कैसे इन बिल्डिंगों को बनाया गया होगा, ये सब चीज़ मेरे मन में आते हैं। इधर से देवरिया ताल का सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं। चारों तरफ हरियाली हरियाली। अगर आप केदारनाथ की तरफ आ रहे हैं या चौपटा की तरफ आ रहे हैं तो आपको ज़रूर देवरिया ताल आना चाहिए। आपको जितनी भी ट्रैकिंग में थकान हुई है, मेरा दावा है कि यहाँ आने के बाद आप सारी थकान भूल जाएंगे। और चलते चलते आधे से ज़्यादा रास्ता क्रॉस हो चुका है। ये देखिए लोग पेड़ों में क्या क्या करके चले जाते हैं, जो बहुत ख़राब बात है। ये जंगल, चारों तरफ शांति है, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। मौसम में ठंडक बढ़ चुकी है क्योंकि बारिश कभी कभी हो जा रही है हल्की हल्की। और अगर इस आप देख रहे होंगे, ये जो ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं या धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, मुझे इनको देखने की, जानने की बड़ी उत्सुकता होती है। तो पर्यटन के साथ साथ कुछ जानने का भी मौका मिलता है। ये देखिए, यहाँ पर हम 2-3 लोग ही हैं।
मैं अगली बार आऊंगा, मैं कहूंगा जोड़े भाई जीतते जब तेने वहाँ घूम के नहीं देखा तो अपने घर क्या बना बतावेगा जाके। हमने यहीं से बना लिया सब सौदा पूछो है ना। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में तब। और अब देवरिया ताल में हमने बहुत आनंद किया, काफ़ी मस्ती की, और इसी के साथ अब वापस चलने का समय हो गया है। आपको फिर मिलेंगे किसी और दूसरी जगह, तब तक के लिए राम राम।